Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students platform. लास्ट क्लास हमने प्रिपरेशन कर लिया था सेट्जर से एल्कीन्स का और इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन. तो टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो ये था कि अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखें, व्हाट विल सी इफ विल सी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स. तो हेलोएल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. एक होता है SN1 and one is SN2. So two reactions we have done already. So this is the first chemical reaction which we have done. Second was beta elimination reaction जिसमें हमने Sedgwick's rule देखा था और formation of alkenes देखा था. करेक्ट है ना? एल्कीन्स देखा था. आज हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, preparation of Grignard reagents. So today's topic is organometallic compounds. So organo means anything which is bearing a carbon, correct? Carbon. And metallic means metal. And compound, we all know what is the meaning of compound. तो organometallic compounds बनाने हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें RX लेना है. In the X we can take हमारे पास क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना. सो वी कैन टेक दिस थ्री. वी कैन टेक ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन बिकॉज फ्लोरीन गिव्स अ वेरी फास्ट रिएक्शन. तो एक्स की जगह में आप ये सब रख सकते हैं. और एक डाइवेलेंट एक्टिव मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम. एक्टिव मेटल हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम. अब ये जो मैग्नीशियम है ये ग्रुप 2 का मेटल है, ये काफी एक्टिव मेटल है. तो हम यहाँ रखते हैं मैग्नीशियम का ड्राई पाउडर. करेक्ट. अब ये ड्राई का कंडीशन क्या है, ये सब स्लोली जैसे क्लास प्रोग्रेस होगी आप समझते जाएंगे. प्रेजेंस रहेगा ड्राई ईथर का, फिर एक वर्ड ड्राई ईथर, है ना. और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यहाँ बनेगा RMgX. यहाँ पे क्या बनेगा, RMgX. अब ये बना कैसे, मैग्नीशियम क्या है बेटा, डाइवेलेंट है. मतलब मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. करेक्ट. तो ये क्या करेगा, ये यहां एंटर करेगा. तो उसने एक बॉन्ड बना लिया है किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ. यहाँ पे कार्बन है. अल्काइल मीन्स क्या, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना. तो यहाँ पे कार्बन है. तो इसी रिएक्शन को अगर मैं करके दिखाऊं तो कैसे दिखेगा, जैसे मैं लूं CH3Cl, ठीक है. एंड देन आई रिएक्ट इट विथ मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम एंटर करेगा इन दोनों के बीच में यहां. तो फील करिए मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन इज हियर एंड वन इज हियर. अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे यहां पे क्लोरीन का बॉन्ड, ठीक है, और इन दिस साइड देयर इज अ CH3. So this is your RMgX. Clear है? So this is carbon compound. So this is organo. Correct? This is metal. Active metal है. तो ये हो गया. यूजुअली हम मैग्नीशियम लेते हैं क्योंकि स्लोली हम समझ में आ जाएगा कि हम इसको ग्रिग्नार्ड ने इसको बनाया था. तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. ये है मैग्नीशियम. तो ये हो गया मेटालिक और ये कंपाउंड, है ना. अब आप मेरे से यहाँ पूछ सकते हैं कि मैडम ये नॉन मेटल की बात नहीं हुई है. तो ये नॉन मेटल की इसमें कोई बात नहीं हुई है क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब हम बोलेंगे तो हम क्या समझेंगे, RMgX. Mg ही समझेंगे क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने मैग्नीशियम से ही इसको बनाया था. X की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं. फ्लोरीन अवॉइड करिएगा क्योंकि ये फास्टर रिएक्शन देता है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इसी को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो आपने क्या किया, आपने अल्काइल हैलाइड लिया, है ना. आपने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड. उसका रिएक्शन आपने एक्टिव मेटल के साथ कराया जो कि है मैग्नीशियम. प्रेजेंस रखा आपने ड्राई ईथर का, ठीक है. और ड्राई ईथर के
यूजुअली अब आप यहाँ से पूछोगे कि ड्राई ईथर हम कौन सा रखते हैं, हम बेसिकली लैब में डाई इथाइल ईथर यूज करते हैं, डाई इथाइल ईथर यूज करते हैं। तो डाई इथाइल ईथर कैसा दिखता है, C2H5O C2H5। हम इसका यूज हम करते हैं जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, और इसके बाद हमको क्या मिल जाता है, RMgX। तो ये तो हुई कहानी प्रिपरेशन ऑफ किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जिसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन or organometallic compound preparation. So it's very easy. You have to take haloalkane, you have to react it with active metal like magnesium in presence of dry ether. It will be good if you write magnesium ke niche dry powder, because there should not be a traces of water in the whole process. ये क्यों होता है, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन। Now we'll talk about Grignard reagent. अब हम थोड़ा सा टॉक करेंगे किसके बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो टॉपिक लिखिए, क्या लिखेंगे, टॉक अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RMgX, इसके बॉन्ड को समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि ये क्या है, ये एक्टिव स्पीशीज है। हाईली एक्टिव स्पीशीज बोलूं तो गलत नहीं होगा, ये हाईली एक्टिव स्पीशीज है। रीजन चेक करते हैं। ये CS, जैसे मैंने यहाँ पे R की जगह ले लिया CS3, ठीक है। यहाँ कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, ये वाला, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये किसके बीच में है, कार्बन और मेटल के बीच में है, करेक्ट। मेटल कभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, बट हियर दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज polar in nature. This is a covalent bond which is highly polar in nature. अब इसमें पोलैरिटी कहाँ से आ रही है, कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 14 को, करेक्ट है, ग्रुप 14 को, और मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप 2 को। ये एक्टिव मेटल है। ये व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मेटल, मेटल क्या करते हैं, मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, nth नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसमें आता है, and they release n number of electrons. So outcome is मेटल का जो नेचर है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। पर यहाँ आप मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं। सो ये बॉन्ड डिस्प्लेस होगा कार्बन की तरफ, कार्बन विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक मैग्नीशियम का है, तो कार्बन विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स हिमसेल्फ, और इसके कारण ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा अपनी तरफ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड टुवर्ड्स कार्बन, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और मेटल में आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मेटल में क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट द अदर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड आपके पास है Mg और X का है, ये टोटली आयोनिक बॉन्ड होगा, ये टोटली आयोनिक बॉन्ड होगा, क्लियर है। तो क्या पढ़ा हमने कि जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है, मैग्नीशियम तो मेटल है, वो तो रेडी ही है इलेक्ट्रॉन देने को, तो कार्बन पुल करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पोलर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाईली पोलर, ठीक है। अब इसकी बात करें, यहाँ X है, अच्छा X क्या है आपका, नॉन मेटल, X क्या है आपका, नॉन मेटल है ना, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, अच्छा फ्लोरीन तो मैंने मना ही किया है, तो ब्रोमीन और
और आयोडीन। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, इलेक्ट्रोमेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, लूज कर देगा और इसमें आ जाएगा पॉजिटिव और इसमें आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना। तो ये बॉन्ड तो टोटली आयोनिक बॉन्ड दिख रहा है। ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है, टोटली आयोनिक बॉन्ड दिख रहा है। तो इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अगर R है और Mg है तो ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट। 3 बार पढ़ाया आपको सेम चीज टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद पढ़ाएंगे कि ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज क्यों है। और ये जो Mg और X के बीच का बॉन्ड है ये क्या है, आयोनिक है। आयोनिक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ आयोनिक की ज्यादा होती है एंड कोवेलेंट की कम होती है। और कैसा कोवेलेंट है, ये पोलार कोवेलेंट है ना, हाईली पोलार है। तो ये इस पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये जो बॉन्ड है ये बहुत वीक बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। टॉपिक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है। आर और Mg का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि कार्बन की तरफ पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गई है, थोड़ी सी एनर्जी मिली, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपने दी, ठीक है, तो ये जो कार्बन है वो एज अ सी नेगेटिव चलता बनेगा। ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके सी नेगेटिव चलता बनेगा, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये इसकी एक्टिविटी है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज हाईली एक्टिव स्पीशीज, हाईली एक्टिव स्पीशीज, है ना। बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट इज हाईली एक्टिव स्पीशीज। अच्छा, तो ये कहानी किसकी हो गई, RMgX. What you have seen with me, the C negative is coming out, correct? कार्ब एनायन C नेगेटिव इज कमिंग आउट। ये एक ब्रॉन्स्टेड बेस के जैसे काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये एक बेस के जैसे काम कर सकता है और ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस है। इसको H पॉजिटिव मिलेगा, इसको H पॉजिटिव मिलेगा और ये निकलेगा कैसे, ये मिथाइल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल मैं CH3 मानूं तो CH3 नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, तो ये बेस है। और सेकंड, ये एक न्यूक्लियोफाइल जैसे भी काम करेगा। अब जिसके पास इतनी सारी क्वालिटी है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल है, तो वो एक हाईली एक्टिव स्पीशीज जरूर होगा, करेक्ट। इसीलिए जब हर चैप्टर में, चाहे आप हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स में देखें जो हम अभी पढ़ रहे हैं, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखेंगे, फिर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे, फिर अमाइंस में देखेंगे, सभी चैप्टर में, इन ऑल द चैप्टर्स यू विल सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसको हेलोएल्केन में और हेलोएरिन में डीप से पढ़ना बहुत अच्छा है, ताकि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। समझ में आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने अभी क्या पढ़ा कि ये बनाना बहुत इजी है। इसके लिए हमको सिर्फ क्या लगता है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसके लिए हमको लगता है CH3, चलो मैं ले लेती हूँ आयोडीन। उसके बाद हमको मैग्नीशियम, ड्राई पाउडर मैग्नीशियम का, ड्राई ईथर। यहाँ पे ड्राई कंडीशन बहुत है क्योंकि ये एक हाईली एक्टिव स्पीशीज बन रही है। इस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ बीच में बॉन्ड बनाना है। तो मैग्नीशियम को बीच में डालिएगा, आयोडीन को इधर, और यहाँ पे CH3। ये बॉन्ड बेटा कोवेलेंट है ना, और ये बॉन्ड क्या है, आयोनिक है। तो टूटेगा तो सिर्फ कोवेलेंट, क्योंकि ये हाईली पोलर है, कार्बन की तरफ ही डिस्प्लेस्ड है। करीबन 10 बार बोल चुकी हूँ, तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। अब इसके बाद आपने और क्या पढ़ा, यहीं पे जॉट डाउन कर लीजिए। ये एक हाईली एक्टिव स्पीशीज है, हाईली एक्टिव स्पीशीज है। सेकंड आपने क्या पढ़ा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आपको बताया था ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। और थर्ड मैंने आपको बताया था, जब, क्योंकि ये बहुत वीक बॉन्ड है, तो जब अल्काइल एज अ नेगेटिव निकलेगा
तो वो एक ब्रॉन्स्टेड बेस के जैसे भी काम करेगा। तो ये 3 चीजें इसकी एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, इनहैंस कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ड्राई ईथर ही क्यों लिया, है ना। हमने क्या लिया था, यहाँ पे ड्राई ईथर ले लिया था। तो क्या कारण है कि हम ड्राई ईथर लेते हैं, पहली चीज। दूसरा, हम अच्छा ड्राई ईथर एज अ हम क्या ले रहे हैं, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे कि ड्राई ईथर क्यों लिया, ठीक है, और दूसरा वाटर को एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं किया। और एनी प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक मीन्स जो H पॉजिटिव देते हैं, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज किया। हमने क्या किया था, यूज ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक मीन्स हु cannot give H पॉजिटिव। प्रोटिक मीन्स जो H पॉजिटिव दे, ए प्रोटिक मीन्स जो H पॉजिटिव ना दे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, C2H5 OC2H5 डाईइथाइल ईथर यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये कोई प्रोटॉन नहीं दे रहा है, इट्स नॉट गिविंग प्रोटॉन, सो दिस इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ये कैसा सॉल्वेंट हो गया, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ये वर्ड्स हमको स्लोली जैसे चैप्टर प्रोग्रेस होगा आते जाएंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, उसमें भी ये वर्ड मैं यूज करूंगी। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो प्रोटॉन ना दे, और प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, जो प्रोटॉन। अब मैडम प्रोटॉन क्या है बेटा, प्रोटॉन होता है जो H पॉजिटिव दे, ठीक है। जैसे वाटर H पॉजिटिव देता है तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट है ना। लेकिन ईथर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो H पॉजिटिव नहीं देता है। तो इस केस में हमको ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज why we need ड्राई ईथर, है ना। और द सेकेंड क्वेश्चन इज why we cannot use water as a solvent। बेटा ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो ईथर ही क्यों लिया, ये इस पे बात करेंगे। why we cannot use water as a solvent, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। सो अनदर क्वेश्चन मार्क, थर्ड क्वेश्चन मार्क, why ड्राई मैग्नीशियम पाउडर, इस पे भी बात करेंगे। why traces of water is also not allowed, मॉइस्चर भी अलाउड नहीं है, why traces of water is not allowed। इतने सारे क्वेश्चन हैं, आंसर तो सिर्फ एक ही है इसका, वो अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमको पता है कि ये बॉन्ड क्या है, हाईली पोलर है, करेक्ट। अब जैसे ही आपने क्या किया, वाटर डाला, इसमें क्या डाल दिया आपने, वाटर डाल दिया। मान लेते हैं कि वाटर डाला, एज अ सॉल्वेंट यूज करा, या वाटर का ट्रेस आ गया। जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर का ट्रेस या वाटर आता है तो क्या होता है, यहाँ देखिए, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ये स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव, करेक्ट है ना। वाटर क्या देता है आपको, H पॉजिटिव। ये O है, ये H है, ये H है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो स्टेप नंबर 1 देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये बाहर जाएगा एज अ, कैसे, एज अ CH3 नेगेटिव, एज अ CH3 नेगेटिव। स्टेप 1, स्टेप 2 कैसा दिख रहा है ये आपको, मैडम मुझे तो ब्रॉन्स्टेड बेस दिख रहा है,
बेस यानी जो H पॉजिटिव ले, और मुझे ये साथ साथ न्यूक्लियोफाइल जैसा भी दिख रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो अभी ये बेस के जैसे काम करेगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव क्या कर लेगा, ले लेगा। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव क्या होगा, रिलीज होगा। और CH3, ये क्या था बेटा, CH3 नेगेटिव, नेगेटिव यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के ये निकला था। तो एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था, एक मैग्नीशियम का था, तो सिंगल नेगेटिव मैंने डाल दिया। इफेक्टिव गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का ही इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का था, कार्बन का, करेक्ट। और यहाँ इसने क्या किया, H पॉजिटिव वाटर से खींचा, तो H पॉजिटिव ऐसे। अब पॉजिटिव ये अपना कौन इलेक्ट्रॉन तो ला नहीं रहा है, तो CH3, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये ऐसे बीच में लगा दीजिए, और ये H। अब आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है मीथेन, यानी आपको हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। हाइड्रोकार्बन भी 3 होते हैं, तो बेसिकली आपको एल्केन मिल रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना एक्टिव स्पीशीज है कि वाटर का ट्रेस भी अगर ले लेंगे, या वाटर की जगह कोई भी प्रोटॉन डोनर हो, कोई भी प्रोटॉन डोनर हो, एनी प्रोटॉन डोनर जो प्रोटॉन दे, जो H पॉजिटिव दे, ठीक है, तो वो तुरंत ये CH3 नेगेटिव उस H पॉजिटिव को लेके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, क्या बन गया आपके सामने, एल्केन बन गया। अब एक क्वेश्चन और, मैडम ये तो समझ में आया कि ये Mg और ये Cl है। अब इस यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव का क्या होगा, तो ये यहाँ से क्या निकल रहा है, OH निगेटिव। तो OH निगेटिव अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा और वो ऐसा बना लेगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, MgOHCl, MgOHCl। तो समझ में आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन ड्राई कंडीशन में क्यों हो रहा है। ग्रिग्नार्ड कैसे बनाया था आपने, आपने लिया था फॉर एग्जांपल CH3Cl, और आपने मैग्नीशियम भी ड्राई लिया था, आपने ईथर भी ड्राई ईथर लिया था, आपने ड्राई ईथर लिया था, करेक्ट। अब मैग्नीशियम ने इस सेंटर में जाके CH3MgCl बनाया था। अब इसमें कहीं भी वाटर यूज इसलिए नहीं हुआ, सारी कंडीशन एप्रोटिक है, कोई भी प्रोटॉन डोनर यहाँ नहीं है। प्रोटॉन का अगर छोटा सा भी प्रोटॉन का कंडीशन यहाँ दिखा, तो ये तुरंत यहाँ से निकलेगा, प्रोटॉन लेगा और क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो प्रोटॉन की कंडीशन हमको यहाँ नहीं देनी है। अगर आपने प्रोटॉन की कंडीशन दे दी तो ये क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो अगर आपको एल्केन बनाना है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के रखना है तो आपको पूरी ड्राई कंडीशन रखनी पड़ेगी, ट्रेसेस ऑफ वाटर भी अलाउड नहीं है। सो आई होप you understood Grignard reagent properly. So let's come back to our table. हमने NCR कंप्लीट कर लिया, हमने बीटा एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया, हमने Grignard reagent भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो है वुड्स रिएक्शन, कि हेलो एल्केन्स वुड्स रिएक्शन कैसे देते हैं। और वुड्स रिएक्शन, अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बना, एल्केन। अगर ट्रेसेस ऑफ वाटर दे दिया आपने, या वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, एनी प्रोटॉन डोनर के साथ कर दिया, तो एल्केन बन गया। वुड्स में भी क्या बनेगा, एल्केन, बट नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बारे में बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे वुड्स रिएक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में बेटा हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, हम सोडियम लेते हैं और हम फिर से अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। यानी हमको क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लेना है। तो सोडियम भी हमको क्या लेना पड़ेगा, 2। क्या निकलते हुए दिख रहा है, 2NaX। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, 2NaX, और ये R मिलके बनाएंगे एल्केन।
ये क्या बनाएंगे, एल्केन। प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की, प्रेजेंस रहेगी ड्राई ईथर की। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे हम ले लिए CH3 है ना, और Cl। अब मैंने रख लिया 2 सोडियम और यहाँ पे रखा ClCH3। थोड़ा अरेंजमेंट ऐसे किया कि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन बाहर चला जाएगा और ये क्या बना लेगा, 2NaCl। ठीक है, अब ये CH3, एक मिनट ठीक से कर देते हैं आपके लिए। ये है CH3, इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये भी CH3 और इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लिए, बॉन्ड। क्या बन गया यहाँ पे, ये क्या है, C2H6, C2H6 यानी इथेन। इसमें अल्काइल ग्रुप जो आपने हैलाइड लिया था ये 1 कार्बन था, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2 कार्बन बन रहा है, डबल द नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड। रीजन ये है कि आप 2 बार अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। सो डबल द नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा किसमें, किसमें, वुड्स रिएक्शन में। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C2H5Cl, ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है ना। अब इथाइल क्लोराइड मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया। अब ऐसे मैं लिख सकती हूँ 2 सोडियम ले लिया। ठीक है, प्रेजेंस मैंने रखी, हाँ यहाँ ड्राई ईथर रखना है, यहाँ आपको ड्राई ईथर रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने पहले ऊपर वाले में लिख लिया था, यहाँ पे भी हमको ड्राई ईथर रखना है। मैडम कौन सा ईथर, डाई इथाइल ईथर रखिए, बेस्ट बेस्ट रिजल्ट देता है। ड्राई ईथर रख लिया। अब यहाँ से 2Na और 2 क्लोरीन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो क्या बचेगा, C2H5 और एक और C2H5, करेक्ट। थोड़ा ठीक से लिखना चाहिए आप मेरे से यहाँ, ये है C2H5 and will make a bond with again C2H5. ये दो 2C2H5 है, करेक्ट। सो दे विल मेक अ बॉन्ड विथ ईच अदर। तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, C4H10, C4H10 क्या है, ये ब्यूटेन है। यहाँ क्या लिया था आपने, इथाइल, यहाँ क्या बना है, ब्यूटेन। तो डबल द नंबर ऑफ कार्बन है, 2 अल्काइल ग्रुप्स लिए ना, तो डबल द नंबर ऑफ कार्बन का क्या बनता है, एल्केन बनता है। कार्बन का क्या बनता है, एल्केन बनता है। With this, we are finishing the chemical reactions of haloalkanes. Next class हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बात करेंगे। रेसमिक मिक्सचर, PPL, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, कायरल कार्बन है ना, एनेंशियोमर्स, इस सारे टॉपिक पे बात होगी। फिर ये चैप्टर खत्म होगा आपका आई थिंक स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट फ्यूरॉन्स, हैलोफॉर्म्स, इन सब से वो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्लोरोफॉर्म, इन सब से ये टॉपिक क्या होगा, खत्म होगा, और रादर ये चैप्टर खत्म होगा। So see you in the next class. I hope you are revising haloalkane and haloarenes with OCC chemistry. Don't forget to check our alcohol, phenols and ethers जो कि simultaneously क्या चल रहा है, इस चैप्टर के साथ चल रहा है। रीज़न ये है कि आपके जो टर्म एग्जाम है उसमें वो बहुत हेल्पफुल है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास and do well in your incoming exams. Bye for now.